Hello guys, welcome to my YouTube channel called Tech Sensei. हाँ, मुझे पता है मैंने बहुत दिनों से एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि मैं बहुत ही बिजी रह गया था एक्चुअली देखा जाए तो। और मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ खुद से, तो वो थोड़ा टाइम ले रहा है, बहुत सारा ड्रॉबैक शो कर रहा है, तो अभी मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है। व्हेन आई रियलाइज़ कि नहीं, बहुत टाइम हो गया, वीडियो मैंने कोई भी एक अपलोड नहीं किया है, तो मैं अभी एक नया प्रोजेक्ट को लेके आपके पास आया हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया प्रोजेक्ट जो कि आर्डिनो बेस्ड है ऑब्वियसली। और इसमें हम लोग बनाने वाले हैं एक रेडार। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सबमरीन वगैरह जो रहता है वहाँ पे वो रेडार यूज़ करते हैं, वो अल्ट्रासोनिक सेंसर, अल्ट्रासोनिक वेव वो थ्रो करता है, उसके हिसाब से वो ट्रांसमिट करके रिसीव करके चेक करता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो उसी रेडार का बेसिकली वही काम रहता है। तो आज हम एक रेडार बनाने वाले हैं। हम लोगों का प्रोजेक्ट का मेन थीम वही है कि हम आज एक रेडार बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होगा। जैसे कि हम लोगों को चाहिए होगा एक आर्डिनो, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेगा लिया हुआ है, लेकिन आप आर्डिनो उनो ले सकते हैं, आप चाहे तो आर्डिनो नैनो भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप ले सकते हैं। एक चाहिए होगा सर्वो मोटर और कुछ जंपर वायर्स, और एक प्लाईवुड चाहिए होगा आपको, जहाँ पे जिसके बेस के ऊपर आप रेडार को फिट करेंगे। और एक अल्ट्रासोनिक सेंसर भी चाहिए, वो एक्चुअली मैंने ऑलरेडी माउंट किया हुआ है। मैंने ऑलरेडी इसका कनेक्शन जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़्यादा से ज़्यादा फिटिंग जितना भी है वो मैंने कर लिया है ऑलरेडी। वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर को किस हिसाब से माउंट करना है, ठीक है। तो इतना रिक्वायरमेंट है। हाँ, इसके साथ साथ आपको और एक चीज़ चाहिए होगा, वो एक यूएसबी, ठीक है। एक मिनी यूएसबी चाहिए होगा आपको आर्डिनो को सप्लाई देने के लिए, ओके। और एक ब्रेडबोर्ड भी चाहिए होगा, ठीक है। पर बिना ब्रेडबोर्ड के भी आप कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट बस यही है, एक आर्डिनो, एक सर्वो मोटर, कुछ जंपर वायर्स, एक यूएसबी पोर्ट, सॉरी केबल, और एक प्लाईवुड और एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, बस उतना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग चेक करते हैं हम लोग का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस हिसाब से दिखता है, ओके। लेट्स गो। सो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने इसको किस हिसाब से यहाँ पे माउंट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हुआ है, ये ठीक है। अल्ट्रासोनिक सेंसर ये फिट हुआ है आपका सर्वो मोटर के ऊपर। मैंने इसको हॉट ग्लू से इसको चिपका दिया है, और आर्डिनो भी माउंटेड है यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने ब्रेडबोर्ड लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे एक सप्लाई लिया हुआ है 5 वोल्ट के लिए, क्योंकि अभी जब मैं इसको बना रहा था तो तभी मेरे को फ्लक्चुएशन दिखाई दिया तुम्हारा सर्वो और अल्ट्रासोनिक सेंसर को। जब भी मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ आर्डिनो के साथ सेम सप्लाई में, ठीक है, सेम 5 वोल्ट के साथ, तो इनमें से कोई एक का फ्लक्चुएशन होना कंफर्म है, ठीक है। तो उसको मतलब मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको घटाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सप्लाई लिया हुआ है, ठीक है। और उसका ग्राउंड को मैं कनेक्ट करूँगा आर्डिनो के साथ, और वीसीसी को भी, क्योंकि सर्किट क्लोज होना ज़रूरी है, वरना ये रन नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखता है हम लोगों का प्रोजेक्ट, ठीक है। ये पूरी तरह से बनाने के बाद ये ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका सर्किट कनेक्शन करेंगे। सर्किट कनेक्शन में आपका जो रहेगा, मैं आपको वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और अभी इसका कनेक्शन करते हैं और चेक करते हैं, ओके। लेट्स गो टू कनेक्शन। गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका कनेक्शन जो है, मैंने इसका कनेक्शन बना दिया है, ठीक है। ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है जितना भी जंपर वायर सब था। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि कौन सा किसके साथ पहले कनेक्ट हुआ है, कैसा कैसा हुआ है इसका कनेक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग का जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, पहले उसका कनेक्शन देख लेते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो रहता है, वहाँ पे रहता है एक ग्राउंड पिन, ठीक है। 4 वायर निकले होंगे यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। एक रहता है ग्राउंड पिन, दूसरा रहता है आपका 5 वोल्ट पॉजिटिव पिन, और उसके बाद रहता है आपका एक ट्रिगर और एक इको पिन। ट्रिगर और इको पिन जो है वो दोनों कनेक्टेड है आर्डिनो के 9 नंबर और 10 नंबर डिजिटल पिन के साथ, ठीक है। और जो इसका जो पॉजिटिव है वो आर्डिनो के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। सर्वो का जो है, सर्वो का जो पॉजिटिव और ग्राउंड है वो आर्डिनो के ग्राउंड और पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। और उन दोनों को अच्छे से सप्लाई देने के लिए, फॉल्ट ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सप्लाई यूज़ किया है, उसको भी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और सर्वो का जो सिग्नल है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल जो वो कैरी करेगा, वो कनेक्टेड है आपका आर्डिनो का डिजिटल पिन 11 के साथ, ठीक है।
सो इतना ही कनेक्शन है। मैं इसका सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे वीडियो के अंदर दे दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो कनेक्शन है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी हम लोग जाएंगे प्रोग्रामिंग के ऊपर, प्रोग्रामिंग इसका चेक करेंगे। और इसके साथ साथ एक और ऐप भी है जिसको हम प्रोसेसिंग ऐप बोलते हैं। उसमें वो ग्राफिक्स क्रिएट करता है। आप एक सोनार का जैसा ग्राफिक्स रहता है आपका रेडार का, जैसे कि वो शो करता है। तो उसी चीज़ को भी हम देखेंगे कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे किया जाता है उसका। ठीक है, सो लेट्स गो टू प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे हम लोग का आर्डिनो प्रोग्रामिंग। तो आर्डिनो ओपन करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा आर्डिनो ओपन। सो यहाँ पे हम लोग दो टाइप के प्रोग्राम जो है रन करने वाले हैं। एक प्रोग्राम जो अब हम लोग का रन होगा आर्डिनो का, ठीक है, और दूसरा प्रोग्राम जो है वो रन होगा हम लोग का जो प्रोसेसिंग वाला ऐप है, उसके बारे में भी जाएंगे। सबसे पहले आर्डिनो का प्रोग्रामिंग चेक करते हैं। आर्डिनो का प्रोग्रामिंग में पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने servo.h का लाइब्रेरी लिया हुआ है। ठीक है, वो ज़रूरी है, सर्वो का लाइब्रेरी रहेगा। यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट इन पे डिक्लेयर किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। जो मैं ट्रिगर पिन का जो है वो डिजिटल पिन नंबर 9 और जो मेरा इको पिन है वो डिजिटल पिन नंबर 10 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि मैंने कनेक्शन में आपको बताया था। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिया है, एक ड्यूरेशन का और एक है डिस्टेंस का। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका डिस्टेंस इन CM, ठीक है, इन सेंटीमीटर में डिस्टेंस मैंने लिया हुआ है, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा बड़ा रेंज नहीं चाहिए, हमको स्मॉल रेंज में अभी चेक करना है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी स्मॉल रेंज के लिए ही है, इसलिए मैंने डिस्टेंस को CM में लिया हुआ है। उसके बाद मैंने सर्वो का जो रेडार सर्वो है उसको मैंने नेम किया हुआ है सर्वो एज रेडार सर्वो। ठीक है, और ठीक है, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे हम लोग का जो है वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप में अभी हम लोग आते हैं। वॉइड सेटअप का जो है वो मेरा जो अभी पिन मोड है वो ट्रिगर पिन एज ए आउटपुट रखा हुआ है और इको पिन एज ए इनपुट रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ट्रिगर पिन जो रहता है वो आउटपुट रहता है जो कि रिसीव करता है डाटा, ठीक है, और इको पिन जो है वो इनपुट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन का मैंने सीरियल मॉनिटर को कॉल कर दिया। यहाँ पे रेडार सर्वो अटैच टू 11 मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। ओके, उसके बाद वॉइड लूप पे आते हैं। वॉइड लूप आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लिया है जहाँ पे मैंने इंटीजर ये i = 0, i स्मॉलर देन इक्वल टू 180, i ++। ये मेरा सर्वो का रोटेशन है। ठीक है, 180 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है, वो 180 डिग्री प्लस करेगा, 0 से 180 डिग्री, देन 180 डिग्री से 0 वो माइनस करके आएगा। ठीक है, तो ये हो गया सर्वो का। उसके बाद जो मेरा है ट्रिगर पिन, अभी ये वाला पार्ट जो है ये मेरा है अल्ट्रासोनिक सेंसर का। ठीक है, अल्ट्रासोनिक सेंसर का यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने पहले उसका जो ट्रिगर पिन रखा है उसको पहले मैंने लो रखा है, फिर आफ्टर सम माइक्रो सेकेंड्स वो ट्रिगर पिन मेरा हाई हो जाएगा। हाई होने के बाद मतलब वो रिसीव कर लिया, अभी रिसीव करने के बाद वो फिर से लो जाएगा और फिर से हाई। ये हाई लो इसीलिए हो रहा है। और यहाँ पे मैंने आप देख पा रहे होंगे ड्यूरेशन का जो है पल्सिन का मैंने कमांड लिया हुआ है यहाँ पे, उसको मैंने इको पिन हाई रखा हुआ है। ठीक है, और ड्यूरेशन का जो है यहाँ पे फॉर्मूला है ड्यूरेशन इंटू 0.034 डिवाइड बाई 2, ये मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, इन सेंटीमीटर जब रहता है तो हम इंटू करते हैं 0.034। ठीक है, और ये मेरा ड्यूरेशन जो कि इंटीजर वैल्यू है वो मेरे को अल्ट्रासोनिक सेंसर के थ्रू मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे मेरा जो ट्रिगर पिन है वो बार बार लो और हाई और लो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तक मैंने आपको अगर मेरा अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जब भी हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज़ करते हैं उसका वो एक वेव फॉर्म क्रिएट करता है। ठीक है, और वो वेव फॉर्म लो हाई लो ऐसे करके वो एक पल्स क्रिएट करता है। तो उसी पल्स के थ्रू हम लोगों का जो इनपुट रहता है वो हमको मिलता है, इसीलिए इसका इस तरह से फंक्शन करना ज़रूरी है। उसके बाद सीरियल पिन ये जो है मेरा डिस्टेंस है वो शो करेगा, इसके लिए मैंने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फिर से आता है हम लोग का फॉर लूप, ये वही है सर्वो का, प्लस होने के बाद माइनस का जो है वही सेम, फिर से रेडार का जो सर्वो है वो फिर से वही फंक्शन रिपीट करेगा। ये जाते टाइम मतलब एक टर्न ले लिया 0 से 180, उसके लिए एक फॉर लूप, देन अगेन वो फिर से दूसरा टर्न लिया 180 to 0, उसके लिए दूसरा फॉर लूप। इसी हिसाब से ये दोनों काम करता है। ठीक है, और वही स्ट्रिंग का यहाँ पे मैंने सीरियल डॉट प्रिंट में प्रिंट कर लिया है। ये हम लोग का आउटपुट जो कि शो करेगा हमारे सीरियल मॉनिटर में। ओके, तो ये हो गया हम लोग का आर्डिनो का प्रोग्राम।
अभी आर्डिनो का प्रोग्राम होने के बाद अभी हम लोग जाएंगे, हम लोगों का जो है प्रोसेसिंग, जो कि एक रेडार का ग्राफिक्स फॉर्म करता है। वो कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप प्रोसेसिंग का जो ऐप है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल भी कर सकते हो। बहुत ईजी है, ठीक है। इसका एक नॉर्मल जिप फाइल आएगा, आप उसको वो एक्सट्रैक्ट कर दोगे, वो इस तरह का एक फोल्डर आएगा, प्रोसेसिंग बोल के इस तरह का एक फोल्डर आएगा। उसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग का ये देखिए आइकन आ रहा है, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। अभी ये वाला ऐप ओपन होगा, जस्ट ए मिनट। ये नॉर्मली थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में। और हाँ, आर्डिनो के रिलेटेड अगर आपको कोई भी अगर ये प्रोग्राम में दिक्कत हुआ रहेगा, कोई समझ में नहीं आ रहा होगा कोई भी प्रोग्राम, तो आप कोई भी पार्ट प्रोग्राम का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हो मेरे इंस्टा में, ऑलरेडी गिवन है। तो हम लोग का जो है ओपन हो चुका है प्रोसेसिंग ऐप, ठीक है। इसको करते हैं गेट स्टार्टेड। ये इस तरह का कुछ शो करता है, सेम आर्डिनो जैसा ही दिखता है ये, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे बोल रहा है स्केच, ये सम स्केच मांग रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आर्डिनो का यूज़ करते हैं ये स्केच, उसी तरह का यहाँ पे भी एक स्केच रहेगा। तो रेडार अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए इसका एक डिफरेंट स्केच आता है, वो भी मैं आपको लिंक में गिवन कर दूंगा, ठीक है। उसको समझाने जाऊँगा तो अभी बहुत टाइम लगा, क्योंकि मेरे को भी वो अभी समझने में बहुत टाइम लगा था, और अभी भी बहुत सारा डाउट है मेरे को उसमें भी। तो आप इसका जो लिंक है मैं आपको गिवन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा, आप बस उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका लिया हुआ है, सेव करके है, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, ये वाला है, तो इसको मैंने ओपन कर दिया। तो ये हो गया मेरा कोड आपका प्रोसेसिंग का, ओके। ये कोड जो है इसको आपको रन करना है। तो ये जब रन होगा तो ये ग्राफिक्स क्रिएट करेगा, जो ग्राफिक्स की आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर का वो शो करेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे देखिए रन का है, जब भी मैं रन का क्लिक करूँगा तो ये ग्राफिक्स जनरेट करेगा। अभी ये इसीलिए नहीं कर रहा है, देखिए ये वाला पेज अभी ये वाला ओपन हो गया, यहाँ पे एक ग्राफिक्स वो शो करेगा। तो अभी ये ग्राफिक्स शो नहीं कर रहा है, इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरा अभी जो सिस्टम है वो आर्डिनो के साथ कनेक्टेड नहीं है, मेरा आर्डिनो बोर्ड अभी कनेक्टेड नहीं है। तो जब मेरा आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट हो जाएगा तब जाके ये शो करेगा उसका ग्राफिक्स, ओके। सो अभी एरर आ रहा है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे एक चेंजेस भी करना है। वो चेंजेस ये है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे COM3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रिंग पोर्ट नेम इक्वल टू COM3। तो ये जो है जब भी आप डाउनलोड करोगे तो आपको दिखाएगा COM4 COM5 दिखाएगा। तो अगर आप पहले जाएंगे आपका आर्डिनो में जाएंगे टूल में जब आपका पोर्ट कनेक्ट रहेगा, आपका जो पोर्ट रहेगा वो कनेक्ट रहेगा COM3 या फिर COM4 COM7 कुछ भी, उसी कॉम जिस पोर्ट में आपका कनेक्टेड है उसी कॉम को लेके आपको उसको यहाँ पे लिखना है, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे आपको उसको लिखना है। मान लीजिए आर्डिनो पे आपका COM3 है तो आपको यहाँ पे COM3 है, जैसे मैंने यहाँ पे COM3 लिखा है, आपको भी यहाँ पे COM3 लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये जो है आपका पोर्ट के साथ कनेक्ट हो पाएगा, आर्डिनो के साथ वो लिंक हो पाएगा, तभी जाके वो एक ग्राफिक्स फॉर्म करेगा। तो ये हो गया अभी हम लोगों का आपका जो कोडिंग वाला पार्ट आर्डिनो का और प्रोसेसिंग ऐप का भी, ठीक है। तो ये दोनों का जो है प्रोग्राम मैं लिंक में गिवन कर दूंगा, तो आपको इजी रहेगा यूज़ करने में। सो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अभी हम क्या करेंगे, दोनों प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। पहले आर्डिनो का प्रोग्राम अपलोड करेंगे, और याद रखिएगा जब भी आप आर्डिनो का प्रोग्राम अपलोड कर रहे हो तब सर्वो का जो पिन रहता है PWM का और सप्लाई का 5 वोल्ट का, उसको आप निकाल दीजिए, वरना कभी प्रॉब्लम होता है अपलोडिंग के टाइम में, ठीक है। और हाँ ठीक है, तो उसको पहले ओपन डिस्कनेक्ट कर दीजिए सर्वो को, फिर अपलोड कीजिए, फिर सर्वो को कनेक्ट कीजिए। उसके बाद जाके आप क्या करेंगे, ये वाले में जाएंगे, प्रोसेसिंग ऐप में जाएंगे। प्रोसेसिंग ऐप में आपको इसको रन करना है। रन जब करेंगे यहाँ पे आपका ग्राफिक्स आ जाएगा, और उधर आपका सिस्टम भी जो आपका फ्रेम है, जो भी आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर सर्वो जो भी कनेक्टेड है वो रन होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का कोडिंग वाला पार्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम लोग जाएंगे इसका आउटपुट चेक करेंगे, किस तरह से रन हो रहा है वो देखेंगे। सो लेट्स अपलोड द कोड एंड सी द आउटपुट।
अभी आप लोग देख पा रहे होगे हम लोग का जो है कनेक्शन हो गया है। अभी हम लोग का जो सर्वर है वो अच्छे से रन हो रहा है, ये मूव कर रहा है अल्ट्रासोनिक सेंसर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा का पूरा एरिया कवर करेगा, मतलब 180 इधर से 180 जीरो से लेके पूरा 180 तक ये इतना एरिया पूरा कवर करेगा और पूरा रोटेट करेगा। तो उसी के दौरान अगर कोई भी चीज़ उसके ये अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने आती है तो वो उसको ग्राफिकली शो करेगा। तो वो कैसे होगा वो दिखा रहा हूँ मैं आपको अभी। तो यहाँ पे मैंने ये ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये प्रोसेसिंग का यहाँ पे मेरा कोर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्ले किया हुआ है, और मेरा जो ग्राफिक्स है वो कुछ इस तरह का शो कर रहा है अभी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और जब भी मैं सेंसर के सामने कुछ भी लाऊंगा वो रेड हो जाएगा, और उसको हटा दूंगा तो वो फिर से ग्रीन हो जाएगा। अभी मेरा ये कैमरा सेंस कर रहा है, ये अभी आ रहा है, ये जो रेड हो रहा है यहाँ पे वो फिर से मैंने यहाँ पे हाथ दिया, ये सेंस किया, इसको हटा दिया, फिर से ग्रीन हो गया। अभी ये जब रोटेट करेगा फिर से, फिर आया, फिर जब भी मैं इसको सामने लेके आता हूँ वो अभी सेंस कर, जब तक मैं इसको सामने रखूँगा वो सेंस करता रहेगा। इसको हटा दिया तो वो फिर से ग्रीन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो हम लोग का जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो एक पल्स भेज रहा है हाई लो करके। तो वो पल्स वो कैरी कर रहा है ये वाला प्रोग्राम, और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी मैं इसके सामने कुछ भी लाऊंगा तो वो सेंस करेगा, और ये रेड कलर का जो है ग्राफिक आपको शो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर, या आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर का आपका इन रेडार फॉर्म में जो आपका प्रोजेक्ट था वो हो गया। अभी यहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि रेडार किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन किस हिसाब से रहता है, ठीक है। और इसका जो भी अगर कुछ भी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी गिवन रहेगा, वहाँ पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आगे जाके हम लोग का जो वीडियोस रहेगा मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला तो हम लोग का ये जो नॉर्मल प्रोजेक्ट सब बनता है, ठीक है, ये जो हम डेली विद इन 3 to 4 डेज जो हम लोग देख रहे हैं प्रोजेक्ट बन रहा है वो भी रहेगा। उसके साथ साथ मैंने एक प्लेलिस्ट निकाला हुआ है जहाँ पे जो जो कंट्रोलर मैं यूज़ करता हूँ, जैसे कि हो गया मेरा आर्डिनो हो गया, फिर उसके साथ साथ मेरे पास आर्डिनो का उनो है, मेगा हो गया, उसका नैनो हो गया, या फिर हम लोगों का नोड एमसीयू हो गया। तो ये भी एक एक तरह का कंट्रोलर है। तो इन इन लोगों का किस हिसाब से फंक्शन रहता है, क्या रहता है, हार्डवेयर किस हिसाब से रहता है, सॉफ्टवेयर किस हिसाब से रहता है इसका, तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो निकालने वाला हूँ, मेरा एक प्लेलिस्ट रहेगा, ठीक है। सो आई होप कि वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं डेली आपको मतलब हर 2 दिन में वो एक एक वीडियो आएगा, और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे इक्विपमेंट जो जो इक्विपमेंट मैं आज तक यूज़ किया हूँ अपने प्रोजेक्ट में, वो सारा इक्विपमेंट का डिटेलिंग मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ वर्क होता है, किस तरह से वर्क होता है, कौन सा प्रोग्राम यूज़ होना चाहिए, कितना सप्लाई का होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर कमिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।